यशाल फाउंडेशन इस संस्था का मेन लक्ष्य है पानी बचाओ, जिसके अध्यक्ष श्री संदीप जी हैं, जिनकी एक दुकान भी है रंगुआ में, शायद हमारे कुछ बच्चे जानते होंगे। तो सर का यही लक्ष्य है कि हम पानी को किस तरीके से बचाएं, उसके बारे में काफ़ी विद्यालयों में जाके इसके बारे में बताते हैं। और जहाँ भी इनको जानकारी होती है कि यहाँ पानी मिसयूज हो रहा है, अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचते हैं। जैसे आपके गांव में सार्वजनिक स्थान पे कहीं कोई टोटी लगी है और टोटी टूट गई है, पानी गिर रहा है अनवरत लगातार, सर को पता चला तो अपनी टीम के साथ पहुँच के अपने ही फाउंडेशन के द्वारा अपने ही खर्च पे वो सारी टोटियाँ ये चेंज करते हैं। ऐसा भविष्य में कहीं किसी को एहसास हो कि हाँ यहाँ पानी बर्बाद हो रहा है, आप लोग सर का नंबर ले, बहुत अच्छा बोले। जो नहीं बोल पाए वो भविष्य में फिर कार्य होगा अपने विद्यालय में, तो अच्छी से अच्छी तैयारी करके आएंगे और जल बचाओ अभियान के तहत अपना विचार रखेंगे। धन्यवाद। मुहिम पानी बचाओ अभियान ये हमारी एक स्वयं सेवी संस्था है। स्वयं सेवी मतलब होता है खुद के खर्चे पे अपना सामाजिक कार्य। तमाम देश में एनजीओ है या फाउंडेशन जो भी जैसे है, तो लोग कुछ ज़्यादातर तो पैसे कमाने के लिए होता है कि उसमें मद आ जाए और उस मद का जो है अपना दुरुपयोग करें, उपयोग करें। ठीक, तो ये ऐसी संस्था है कि स्वयं के खर्चे पे हम लोग अपना कार्य करते हैं। हमारी टीम जो है, अभी तो शुरुआत तो मैंने शुरू अकेले किया था, लेकिन अब हमारी टीम जो है वो बड़ी हो गई है। अब बड़ी मतलब इसमें सैकड़ों लोग जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं, श्रम प्रदान करते हैं, सूचनाएं देते हैं। तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा वो इस संस्था में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हैं। ये हमारी संस्था के उपाध्यक्ष हैं अमर माली, आपके बीच में खड़े हैं बबलू यादव जी, शोभित जायसवाल जी। ये चार जो है हम लोग कहते हैं दो हाथ, दाहिने हाथ में सब पूरा कार्य जो है इन्हीं के द्वारा निहित होता है। अगर आपके द्वारा कोई सूचना दी जाती है कहीं भी, आपके सार्वजनिक जगहों पे या अस्पताल, थाना, रेलवे स्टेशन, आज जो सरकारी जहाँ मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर मिसयूज पानी का होता है ज़्यादा, वहाँ कोई केयर करने वाला नहीं है इस पानी को बचाया जाए। तो वहाँ अगर कोई समस्या दिखती है सुल्तानपुर जिले में, तो आप बेहिचक नंबर आप याद कर लीजिए, यूट्यूब पे पानी बचाओ अभियान जाइए, उस पर नंबर है, तो आप उनको सूचित करेंगे, हमें बेहद खुशी होगी। हम उस कार्य को अंजाम देंगे, वहाँ का जो है पानी बर्बादी को रोकने का प्रयास करेंगे एक निश्चित समय। ठीक, आप सभी बच्चे जानते होंगे कि इस वक्त देश की समस्या जो है सबसे गंभीर समस्या पानी की है। अभी फरवरी का महीना है, मार्च एक महीने बाद आप देखेंगे कि टीवी पे, न्यूज में, अखबारों में, सभी जगह कहीं बुंदेलखंड में पानी की समस्या से लोग पलायन करने लगे, कहीं कर्नाटक में पानी की समस्या से लोग बहुत परेशान हैं, हिमाचल प्रदेश की समस्या बड़ी समस्या। हिमाचल प्रदेश में शिमला आप सुने होंगे, पिछले वर्ष जो शिमला, आप सोचते होंगे यार वहाँ बर्फ गिरता है, वहाँ पानी क्या समस्या है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या हो गई थी, पूरे शहर सिटी में पानी की इतनी किल्लत हो गई थी कि वहाँ युद्ध स्तर पर काम करना पड़ा। तब थोड़ा बहुत मामला ठीक हुआ। उसके बाद जब बारिश हुई वहाँ पे, तब जो है लोगों को पानी मिला। तो कहने का अर्थ है कि ये समस्याएं जो है रेगिस्तान और मैदानी इलाकों में नहीं है, ये पहाड़ों में भी समस्या काफी गंभीर होती जा रही है। तो मैं देखता हूँ कि सबसे गंभीर समस्या आपके तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु पिछले वर्ष मैं वहाँ गया था और 6, 7, 8 साल पहले भी गया था। तो वहाँ की समस्या देखकर ही मुझे ये अभियान जो है चलाने के लिए प्रेरणा मिली कि मैंने सोचा जब यहाँ इतनी किल्लत पानी की है, अगर मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में हो जाएगी तो मेरे भाई बहन जो हैं देशवासी, प्रदेशवासी, वो सोचिए कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, कैसे इस पानी की किल्लत से कैसे सामना होगा उनका, अब कैसे इसका निवारण करेंगे। तो निवारण करने वाला कौन है? हम ही आप हैं। तो बेशक है, अगर अभी से हम लोग जागरूक हो जाएंगे तो जो समस्या गंभीर अन्य प्रदेशों में है, हमारे यहाँ भी कुछ जगहों पे है, वो समस्या विकराल रूप धारण न करने पाए, उसके पहले हम लोग उसका रोकथाम करें, उसके बचाव के लिए आगे हैं। तो मैं देखता हूँ अभी ज़्यादा नहीं, आपकी उम्र तो कम है, मान लीजिए आपके सर अभी 30 साल पहले, 25-30 साल पहले आप देखते होंगे हैंडपंप नहीं था, बहुत इक्का दुक्का कहीं हैंडपंप होता था, लेकिन सभी जगह पानी लोगों को पर्याप्त मिलता था कुएं द्वारा।
मिलता था नहीं, बताइए। Yes, sir. अब जरा हमको बताइए, कुआं जो होता था वो हमारे पूर्वज जो है कितना ब्रिलियंट दिमाग लगाए थे उसमें कि कुएं द्वारा हम लोग उपयोग भी करते थे और जल संरक्षण भी होता था उससे। मतलब एक कुआं जो है वो 20-25 परिवारों के लिए जो है वो वरदान होता था नहीं होता था? Yes, sir. कि मतलब एक समृद्ध आदमी जो है कोई मानता पूरी होती थी, कोई छोटा मोटा उनका होता था तो कुआं बनवाते थे। अब कुआं जब बनवाते थे तो जान लीजिए उस कुएं से पूरा इलाका जो है उसमें पानी पीता था, अपना दैनिक उपयोग की जो जरूरतें हैं उसी पानी पीते थे। लेकिन आज क्या है कि हैंडपंप आ गया, उसके बाद हम लोग समरसेबुल लगवा रहे हैं। अब पानी धुआंधार, मतलब जान लीजिए कि अगर 100 बीघा कोई काश्तकार है, 100 बीघा किसी के पास जमीन है, 10 बाई 10 का फुट का कोई ले ले तो जान लीजिए 100 बीघा वाला फेल है, 10 फीट वाला जितना मन चाहे उतना पानी इस्तेमाल कर सकता, कोई रोकने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जल दोहन कानून है ही नहीं, है जल दोहन रोकने कानून नहीं है ना। लेकिन हमारी सरकार थोड़ा सचेत हुई है। हम लोग मतलब मेरे कहने का मतलब कि मैं ही नहीं, देश में काफी ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री जी को इंगित किए कि आप सर कुछ करिए इसके लिए, क्योंकि ये समस्या इतनी विकराल हो जाएगी कि इसका समाधान निश्चित नहीं होगा, निश्चित होगा ही नहीं किसी भी हाल में। जब एकदम पूरा आपस बाहर कहते हैं ना कि जब हमारे सोच से बाहर हो जाए समस्या तो समस्या कोई निदान नहीं होता। अभी समस्या ऐसा है कि हम लोग हैंडल कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय का गठन हुआ अब की बात, ठीक। उसमें जो है हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं और उसके बाद हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह जी। इनके द्वारा अब कुछ चीजें जो है कदम उठाए जा रहे हैं ऐसा ताकि हम लोगों की जो समस्याएं गंभीर होती जा रही है उस पर कुछ निराकरण हो। अभी प्रदेश सरकार द्वारा देखते होंगे आप लोग की समरसेबुल प्रतिबंध लगा दिया गया है। समरसेबुल जो है जब लोग देखते हैं ना कि अगर कोई 10 तल्ले बिल्डिंग बनवा लिया है, 5 मंजिला बिल्डिंग बनवा लिया है, समरसेबुल लगवाया है, बगल में कच्चा मकान वाले हैं तो भी समरसेबुल लगवा लेते हैं। उनको लगता है कि 5 मंजिला मकान वाले लगवा सकते हैं तो हम भी लगवा सकते हैं, जबकि उनका उपयोग ज्यादा नहीं पानी का। तो कहने का अर्थ है कि अब सरकार जो है प्रतिबंध लगाई है कि समरसेबुल वही इस्तेमाल करें जो परमिशन सरकार से लेंगे। दूसरी बात है जल प्रदूषण। अब प्रत्येक घरों में देखता हूँ कि सभी आरओ प्यूरिफायर मशीन, यहाँ के बच्चों क्या लगा राहत का ये लगा किसी क्या। अब जरा सोचिए कि 24 घंटे एक छोटा बॉक्स आरओ प्यूरिफायर लगा रहता है हमारे घरों में और उससे जो है पानी टंकी का उसमें फिल्टर होता है, स्वच्छ पानी हम लोग पीते हैं और उसके स्वच्छ पानी को बनाने में जो है लगातार 24 घंटे कम से कम मेरा अनुमान है कि 10-12 लीटर शुद्ध पानी बनाने में कम से कम 15 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है एक अनुपात के हिसाब से। 24 घंटे पानी में अधिकतम नाली में गिरता रहता है। इस बात का जो है बड़ा दुख है हमको, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मेरे पास हथियार तो नहीं मैं उसको प्रतिबंध लगा दूँ। मैं देखता हूँ जहाँ पानी स्वच्छ है, जहाँ पानी पीने योग्य भी है, वहाँ भी लोग सिर्फ अपना बड़प्पन दिखाने के लिए या एक कहना है ना कि वो कहते हैं कि भाई कोई आवश्यकता नहीं, किसी हम दिखाने के लिए लगवा ले वहाँ प्यूरिफायर हमारे यहाँ लगा, तो उससे पानी जो है बर्बाद होने सबसे प्रमुख कारण है। मैं चाहूंगा कि अगर आपके यहाँ पानी स्वच्छ है इसको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर लगा भी है तो उसको आप बंद कर दीजिए। सबसे पहला काम करें बच्चे, ठीक है। नंबर 2, अब आज की सबसे बड़ी समस्या समरसेबुल, ठीक है। समरसेबुल लगा दिए, प्रतिबंध लग गया है प्रदेश सरकार द्वारा, लेकिन मैं देखता हूँ अधिकतर घरों में समरसेबुल लग गया है। यहाँ जितने बैठे बच्चे उनको लगता है कि 90% घरों में लगा होगा समरसेबुल। किनके यहाँ लगा बताइए आप कहिए। तो मुझे इस बात का एहसास था क्योंकि मैं देखता हूँ कि ऐसे स्कूलों में, जैसे काफी अच्छा स्कूल है अपने लखनऊ में, काफी माना जाना स्कूल है, मुझे ये पता है कि यहाँ बच्चे काफी अच्छे हैं, अच्छे घरों से भी हैं, तो समरसेबुल लगा होगा, ठीक। अब आज आप लोग पहला काम करेंगे कि अपने घर पे जाएंगे, अपने आसपास बाजार से, मार्केट से या ऑनलाइन, ठीक, आप एक टंकी आपके घर पर लगी रहती है, पानी गिरता रहता है, मम्मी आप यहाँ कर दी, सीरियल देख रही हैं और पानी गिर रहा है, और आपके घर से कोई कहे भैया जाइए वो बटन ऑन कर दीजिए, तो आप बटन ऑन कर दिए, उसके बाद आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, पानी गिर रहा है ऊपर से। ऐसा होता है नहीं होता है? तो आज की सबसे विकराल समस्या यही है कि जितना हम लोग उपयोग कर रहे हैं पानी को, उससे कई गुना ज्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस दुरुपयोग पे जो है हम लोग लगा भी लगा सकते हैं, उसको खत्म भी कर सकते हैं। अभी मैंने हाल ही में शुरुआत किया है
तो काफ़ी घरों में मैंने लम्हा में काफ़ी घरों में अब काफ़ी लोगों को जागरूक किया इस बारे में। एक लड़कियों को मैंने रखा है कि वो जाके घर घर में जो बच्चे या जो परिजन जो है वो फ़ोन करके हमको बताते हैं तो उनके यहाँ मैं लगवा देता हूँ, क्योंकि आज लोगों के पास रुपया तो है, संसाधन सब कुछ है, समय नहीं। और समय इसलिए नहीं है कि सामाजिक कार्य करना नहीं चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं। बस हमको पानी मिले, हमको हवा मिले, हमको री मिले, हमको सब कुछ मिले, लेकिन उसके एवज में हम कुछ नहीं करेंगे। सारा जिम्मेदारी सरकार का है, ऐसा हम लोग सोचते हैं। कोई समस्या है उसका निवारण वैज्ञानिक लोग करेंगे, ऐसा हम सोचते हैं। सोचते नहीं सोचते हैं, लेकिन क्या वैज्ञानिक मानव है और वो भी कितना दिमाग लगाएंगे कि सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे? संभव है? नहीं है ना। अगर संभव भी होगा ठीक है, लेकिन वो संभव जो होगा प्रयास उनका वो कुछ लोगों के लिए होगा, सभी लोगों के लिए नहीं होगा, सभी लोगों के लिए होगा। तो कहने मतलब है सारी समस्याएं जो है हम खुद उसका निवारण करें। अब जैसे देख रहे हैं ना, इलाज टैंक वाटर फ्लो इलाज। अब मैं इतना बता दूं, जितने बच्चे यहाँ हैं समरसेबुल इनके घर लगा है, इनके आसपास भी बता रहे हो, पूरा कहीं भी आपकी रिश्तेदारी में, आपके यहाँ मामा चाचा भैया जो भी ऐसे हो, तो आप लोग सबसे पहला कार्य करेंगे कि ये बाजार से कहीं से भी 100, 150 रुपये का आता है, ठीक। अगर इसको आप ना लगा पाओ तो यूट्यूब पे जाके आप बेटा इसका नियम जान लो कैसे लगता है, बहुत आसान प्रक्रिया है। अगर आप अपने घर में इसको लगा लेंगे तो जान लीजिए आप प्रतिदिन 400, 500 लीटर, 1000, 2000 लीटर प्रतिदिन पानी बचत करेंगे। इतने छोटे कार से अगर 500 लीटर, 600 लीटर, 1000 लीटर अगर पानी हम बचत कर सकते हैं, इससे बड़ा कोई कार हो सकता है? तो वो बच्चे हाथ खाएंगे जो आजकल एक हफ्ते के अंदर लगा लेंगे अपने घर पे। मैं चाहूंगा सभी बच्चे खुद लगाएं अपने घरों में, और अपने जितने रिलेशन वाले हैं, आस पास पड़ोस जितने भी हैं, 100, 150, 200 लीटर कुछ नहीं होता है, इसको लगाइए जरूर। अब पानी बर्बादी इसी से रुकेगा, है कि नहीं? एक कदम हम लोग बढ़ाएंगे, पानी बर्बादी से रोकेंगे। आपको मैं बता दूं, अभी ज्यादा नहीं, मेरी उम्र ज्यादा तो है नहीं, 30-32 साल। तो मैं जब 5, 6, 7 साल वर्ष का था, तो मेरी माता जी जो है वो करती है, जो बड़ा कपड़ा होता था ना घर में, तो घर का कपड़ा जो है तालाबों में धुला जाता है। पहले तालाब में पानी इतना स्वच्छ रहता था कि लोग अगर बहुत प्यासे होते थे, सर आपके बहुत प्यासे होते थे, उसी तालाब पानी पी लेते थे। इतना स्वच्छ पानी तालाब का होता था। आप लोग सोचेंगे अरे गंदा पानी होता होगा, नहाते भी नहीं होंगे, ऐसा है? लेकिन मैं बता दूं आपको, सर आपके जो भी बैठे हैं आप ये बता देंगे आपको कि तालाब का पानी पिया जाता था। तालाब पानी में जो है पशु पक्षी जो जिसे हैं उनकी प्यास बुझती थी, और हम लोगों के जो बड़े कपड़े होते थे, बड़े कपड़े को समझ रहे हैं ना, वो तालाब में धुले जाते थे। सच्ची बात बता रहा हूँ नहीं। अब आज जाइएगा अपने दादा और बाबा जो बातों का जी है आपके एजेंट, अपनी मम्मी पापा से आप पूछिएगा, वो बताएंगे जरूर, ठीक। तो कहने मतलब आज हम क्या कर दिए, वो व्यवस्थाएं खत्म हो गई। वो व्यवस्थाएं इसलिए खत्म हो गई कि हम लोग बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटेन कर लिए हैं। अब हम लोग सोचते हैं छोड़ो हटाओ, अब तो समरसेबुल लगेगा। तो आज तालाब की एक समस्या है कि हमारे देश में कभी 25, 30, 40, 50 लाख तालाब होते थे। आज समस्या है लाखों तालाब नहीं बचे, जो बचे भी हैं वो खत्म होने के कगार पे है। 90-99% तालाबों से पानी जो है सूख जाता है 2-3-4 महीनों में। जब गर्मियों का मौसम आता है तो हमारे जो पशु पक्षी हैं, छोटे मोटे जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वो बेचारे प्यास बुझाने के लिए इतना तड़पते हैं, इतना घुसते हैं, कहीं उनको पानी नहीं मिलता है। हम लोग को बिस्लरी मिल जाता है, हम लोग को कॉफी मिल जाता है, हम लोग बोतल पाई खरीद लेते हैं, हम लोग पानी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। लेकिन बेचारे वो जो नहीं बोलने वाले बेजुबान पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, वो बेचारे कहाँ जाए बताइए? हम लोग तालाब तो खत्म कर दिए पानी। तालाब पानी खत्म हो सिर्फ हमारे वजह से, हम लोग उसको केयर कभी नहीं किए। हम लोग गाड़ी घर रखते हैं, उसको पोछते हैं, खूब बढ़िया समरसेबुल लगा घर घर धोते हैं, घंटा धोते हैं, होता है नहीं होता? लेकिन कोई हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, हम लोग कर्तव्य है कि हम लोग इस पृथ्वी के सबसे समझदार जीवों में एक हैं। और जो जीव है, जो अनबोलता है, जो बोल नहीं सकते हैं, उनकी भावनाओं, उनका जो सोच है, उनकी जो फीलिंग है, उनकी जो जरूरत है, उसका समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम लोग इससे कर्तव्य विमूढ़ हैं, हट गए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, कितना करिए कि अपने आसपास जो कुएं हैं, तालाब हैं, उनमें आप कूड़ा करकट कताओ ताम झाम होता है
अपशिष्ट पदार्थ करके, उसमें कतई कोई बच्चा नहीं फेंकेगा। अगर आप लोग इतना ही कर देंगे तब भी उनका जीवन बच जाएगा। आपके आसपास कुआं है, तालाब है, आप लोग कूड़ा करके फेंक देते हैं नहीं फेंकते? पहले एक निर्धारित होता घूर, कुछ बच्चे कम जानते होंगे, सर आप जानते हैं, घूर होता है, उस पर जो घर के जो राखियां होती, जो तांगा होते, सब अपने उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते उसमें फेंक दिए जाते हैं। आज क्या है, बगल कोई कुआं है, ले जा फेंक दो, तालाब है, ले जा फेंक दो। अब जरा बताइए हमको कि अगर हम लोग इतना गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? भयावह होगा, है कि नहीं? तो हम लोग कोशिश करेंगे ये सब चीजें जो है